बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ के इतने ज़्यादा सीखे हैं। अब जौन सा भी सीखा पढ़ते हैं दुरूद पाक का आप पढ़ें, लेकिन तवज्जो से पढ़ें और फोकस से पढ़ें। आप अगर बेतवज्जो भी पढ़ेंगे तब भी आपको ज़रूर फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन आप खुद नोट करें कि जिस दिन आपने तवज्जो से पढ़ा होगा, जिस दिन मोहब्बत से पढ़ा होगा, उसके अलग ही इंसान की ज़िंदगी में मुआवज़े आते हैं, उसके अलग फ़ायदे इंसान को मिलते हैं। एक तवज्जो से जब इंसान दुरूद शरीफ को पढ़ता है तो उसके दिल को, उसके रूह को सुकून मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, लगन के साथ पढ़ेंगे दुरूद पाक को, उतने ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी से परेशानियां ख़त्म होंगी, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे। एक बार आप तवज्जो से और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दें, आपकी लाइफ ऐसे बदलेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परेशान है, टेंशन में है, तकलीफ़ों में है, ये ऐसी बीमारियों में है कि इंसान को कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए खूबसूरत दिन, खूबसूरत रोशनी और एक ऐसी गैबी मदद भेजेंगे जहाँ पे आपका गुमान भी नहीं होगा। आपके जो दुश्मन हैं वो दोस्त बन जाएंगे और आपकी जितनी भी परेशानियाँ होंगी वो सब परेशानियाँ ख़त्म होके वो खुशियों में और कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी। चाहे जितने भी सख्त जादू होंगे, चाहे जितने भी असरात होंगे, बंदिशें होंगी, रुकावटें होंगी, सब रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। एक बार इंसान दुरूद पाक को मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ और लगन के साथ पढ़ना शुरू कर दे तो इंसान की ज़िंदगी के मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे। इंसान की ज़िंदगी नाउमीदियों से, मायूसियों से निकल जाएगी। बेशक जब आप दुरूद पाक पढ़ते हो, अगर आपको महसूस होता हो कि मेरी ज़िंदगी में कोई मिरेकल्स नहीं होते, तो अल्लाह ताला ज़रूर परेशानियां आपकी ख़त्म करेगा। इंतज़ार करो कि आपका रब आपको कब नवाजेगा। बस इंतज़ार करो, अपने अल्लाह पे यकीन रखो। अल्लाह पे यकीन के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं है। जो कुछ भी करेगा वो अल्लाह ही करेगा। अल्लाह ही हमसे परेशानियों को ख़त्म करेगा। अल्लाह ही हमारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, खुशियाँ लाएगा। हमारे सब बंद दरवाज़े अल्लाह ताला ही खोलेगा। तो हम अल्लाह ही पे पक्का यकीन रखें। हमारे पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है और आपने अल्लाह को खुश करना है तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, मोहब्बत के साथ पढ़ें, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, आपके मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मुआवज़े भी होंगे और हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। साथ में इस्तग़फ़ार का भी विर्द ज़रूर करें और तवज्जो से और मोहब्बत के साथ पढ़ें। इन दोनों ज़िक्र की वजह से आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। दुरूद शरीफ को पढ़ने से बड़ी से बड़ी बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। दुरूद शरीफ तो एक मुआज़ा है, दुरूद शरीफ से ज़रूर मुआज़ा होता है। एक बहन थी, उसके 2 बेटियां थीं, तो बहुत ज़्यादा वो बीमार रहती थी। तो जब डॉक्टर के पास गई वो, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप टेस्ट वगैरह करो। तो टेस्ट वगैरह में जब उसकी कैंसर की बीमारी निकली तो बहुत ज़्यादा परेशान थी वो बहन कि अब क्या होगा। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम्हारी कैंसर की बिल्कुल लास्ट स्टेज है। तो वो बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो 2 बेटियां हैं, वो मस्कीन हो जाएंगी, उनकी माँ जब नहीं होगी तो मेरी बेटियां कैसी रहेंगी। उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। अपनी बीमारी की तो उसको इतनी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। बहुत रोती थी। तो उसको उसकी दोस्त ने कहा कि आप दुरूद शरीफ का विर्द करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं है, बस अल्लाह ही अपना करम कर दे। तो उस बहन ने दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू किया, दुरूद शरीफ का विर्द कसरत के साथ किया। तो दोबारा जब डॉक्टर के पास गई, टेस्ट करवाया, तो दोबारा भी कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था और इस बार तो डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम्हारी ज़िंदगी और मौत की हमें कोई ख़बर नहीं, कुछ ही महीने हैं तुम्हारे पास। तो इस बार तो डॉक्टर ने कन्फर्म बता दिया कि अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, कुछ टाइम है तुम इस दुनिया में हो। तो
تو یہ بہن بہت زیادہ پریشان ہوئی، اپنی دوست کو جب کہا تو اس کی دوست نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، تم تو درود پاک کا ورد کر رہی ہو تو پھر کیوں پریشان ہوتی ہو؟ درود شریف پڑھنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، ان پہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہوتی ہے، نظر کرم ہوتی ہے، بے شک اللہ پاک آپ کو آزما رہا ہوگا۔ تو اس بہن نے درود شریف کو پڑھنا شروع کیا تو چھوڑا نہیں بلکہ اور بھی زیادہ تعداد بڑھا دی اور توجہ سے پڑھتی تھی اور رو رو کے اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی۔ جب کچھ مہینوں کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس بار ڈاکٹر نے کہا کہ دوبارہ تم ٹیسٹ کر لو۔ تو اس بہن نے جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر کے پاس رپورٹ لائے، ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی تو وہ بالکل حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ تمہاری رپورٹس ہیں، کہیں تم کہیں اور سے تو علاج نہیں کروا رہی؟ تو اس بہن نے کہا نہیں، آپ ہی سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں، میں جس بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی تو ہر ڈاکٹر مجھے آپ ہی کا پتہ دیتا، آپ ہی کا ایڈریس دیتا کہ یہی سب سے اچھا ڈاکٹر ہے۔ تو میں نے آپ ہی کے پاس سے اپنا علاج کروایا، تو میں کسی بھی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا بہن سے کہ آپ کے تو کینسر کی بیماری ختم ہو چکی ہے، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، آپ تو بالکل ٹھیک ہو چکی ہو۔ تو یہ بہن رونے لگ گئی اور اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ سچ میں درود پاک میں بہت زیادہ فائدے ہیں، جب انسان پڑھتا ہے تو وہ بالکل بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کو ضرور میریکلز ملیں گے، اس کو فائدے ملیں گے اور اس کی زندگی سے پریشانیاں ضرور ختم ہوں گی۔ بس محبت اور یقین اور لگن کے ساتھ درود پاک کو پڑھیں اور اپنے اللہ پہ سچا اور پکا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور میریکلز کرے گا انشاءاللہ۔